सेवानिवृत्त अध्यापक शेर सिंह के घर पर किया दबंगों ने कब्जा। दबंगों ने प्रशासन के बल पर हाईकोर्ट के आदेशों की भी उड़ाई धज्जियां। खबर विस्तार से। खबर उत्तर प्रदेश राज्य से है, जहां पर जनपद सहारनपुर के थाना फतेहपुर के गांव हाजीपुर में सेवानिवृत्त अध्यापक शेर सिंह रहते हैं। उनका आरोप है कि कुछ दबंगों ने, जिसमें दरोगा विजयपाल सिंह से साठगांठ कर अवैध रूप से अध्यापक शेर सिंह के घर पर कब्जा कर लिया है, निर्माण करना शुरू कर दिया है। जिसका विरोध करने पर शेर सिंह ने कहा कि मेरे द्वारा ही मेरे घर की वीडियो बनने पर मुझे मना किया गया, जिसमें परवीन, विकास और पुलिसकर्मी द्वारा मना किया जाता है। वे उसके परिवार को गाली और गलौज करके जान से मारने की धमकी भी देते हैं। शेर सिंह ने जान माल का खतरा देखते हुए अवैध रूप से हो रहे निर्माण को रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई, जिसमें निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए और समन भी जारी किए गए। ये मामला जब थाना फतेहपुर में पहुंचा तो दबंगों को बजाय गिरफ्तार करने के उन्हें दरोगा विजयपाल सिंह द्वारा समर्थन करते हुए निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया। पीड़ित अध्यापक शेर सिंह फिर थाना पहुंचे और पहुंचने पर शिकायत की कि अभी तक निर्माण कार्य नहीं रुका है। दरोगा द्वारा कहा गया कि मैंने मौके पर जाकर जांच की, वहां कोई निर्माण नहीं हो रहा है। शेर सिंह ने सबकी मिलीभगत देखकर फिर सहारनपुर एसएसपी ऑफिस एवं एसडीएम को इस पूरे मामले में अवगत कराया। बताया कि मेरे घर पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसमें एक दरोगा विजयपाल सिंह भी शामिल हैं। लेकिन पीड़ित शेर सिंह की बात को किसी भी अधिकारीगण ने संज्ञान में नहीं लिया और न ही कोई आश्वासन दिया कि इसकी जांच होगी या दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। सेवानिवृत्त अध्यापक की माने तो हर बात को अनदेखा और अनसुना किया गया और किया जा रहा है, जिससे पीड़ित ने मजबूर होकर प्रेस वार्ता कर अपनी दर्द भरी कहानी को बताते हुए कहा कि मैं प्रशासन से यह आशा करता हूं कि मेरे साथ हो रहे अत्याचार पर संज्ञान लेते हुए दबंगों एवं दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीड़ित शेर सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को भी अनदेखा किया जा रहा है। कहा जाए तो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। प्रशासन ही अगर इस तरह की मिलीभगत कर दबंगों के साथ खड़ा हो जाएगा तो आम इंसान किस पर यकीन और विश्वास करेगा, जबकि प्रशासन आमजन की सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी राज में पीड़ितों को भरपूर इंसाफ मिल रहा है, मगर यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित कब तक इंसाफ पाता है या इंसाफ उसको मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी सरकार, शासन, प्रशासन, कोर्ट क्या करता है। कि मेरा गांव तो हाजीपुर है, फतेहपुर थाने के अंतर्गत पड़ता है, हलवाना पोस्ट ऑफिस है। मेरे घर के आंगन पर जो ये गांव के दबंग लोगों ने जो कुछ ने अमर सिंह और नाथीराम और थे, जो उसमें से 2 मर भी गए और बाकी सब बाद में इन्वॉल्व हुए, तो उन्होंने कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती करके। और उसके बाद स्टे के बाद भी जो है, हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी जो है वो निर्माण कर रहे धीरे धीरे। और जब पुलिस जाती है, पुलिस की मिली भगत से हो रहा है या उनकी वो हो रहा मुझे पता नहीं, उनके सामने मना करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हाँ, रिसीव कर रखे उन्होंने 25 तारीख। हाँ ना, गिरफ्तारी नहीं, 25 तारीख में रिसीव भी कर रखे समझ जाए। हम सब रजिस्टर। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं सर, जो है हमारा आंगन छूट जाए। हमें रास्ता भी बंद कर रखा उन्होंने, रास्ता बंद कर दिया था बिल्कुल जो है। आप पुलिस के पास गए? प्रशासन पुलिस के पास गया सर, एसडीएम साहब के पास गया हूँ, एसएसपी ऑफिस भी गया हूँ, कहीं सुनवाई नहीं हुई, किसी ने सुनवाई नहीं की, किसी ने भी। और बार बार ये कह रहे, और मुल्सा मुझे डांटते हैं जो है फतेहपुर के एसआई भी और दुर्गा भी, कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे झूठा ठहराते हैं। क्या नाम क्या है? मेरा नाम शेर सिंह है सर, और मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, रिटायर्ड अध्यापक हूँ। वो काफ़ी दिन से हमेशा से बाहर ही रहा था मुझे ज़्यादातर जो कि मैं जो है बार बार जो है एसपी साहब से भी फ़ोन हुए हैं, थाने में हुई है, पर पुलिस वहाँ पर जाती है और मना कर देते हैं, कहने यहाँ काम नहीं चल रहा है। और उसके बाद जो फिर काम शुरू कर देते हैं। और उस टाइम पर केवल 21 तारीख से पहले दीवार बनी थी और अब जो वो लेंटर तक कर दिया, सरिया भी बिछा। उन्होंने अगले दिन आकर जो है उन्हीं लोगों ने पूरे गाँव के इकट्ठे होकर, नाथी, अमर सिंह, पाला, मीर सिंह, तो इन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा करके आंगन की बुनियाद उखड़वा दी थी, जो पहली पड़ी हुई थी 30 साल की, जो पहले वो ईंटों की उखाड़ के जो है सबके सब उसके फ़ोटो लगे हुए, उसमें जो है फाइल में लगे हुए फ़ोटो मुकदमे के। और उसके बाद जो है फिर मुकदमा चलता होगा, तो मुकदमा हो गया सहारनपुर में सिविल, उसमें लोअर कोर्ट में फिर मुकदमा हम जीत गए। उसके बाद जो है
फिर उन्होंने अपील फाइट की डीजे के यहाँ से सहारनपुर में। अब वो उनकी अपील मंजूर होगी और अपील मंजूर होने के बाद हमने जो है वो स्टे के लिए वहाँ डाल दी एप्लीकेशन हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और वो स्टे मंजूर हो गया था 10 तारीख को, 10 नवंबर को। और उसके बाद हम जो है मैं 21 तारीख को बेहट एसडीएम के यहाँ रिपोर्ट दी लिखित में। जो है वो जवानी उसकी SIR का काम चल रहा था, इसलिए उन्होंने कहा ऑफिस में दे दो, मैंने ऑफिस में दे दी। उसके बाद 4 तारीख जब भी काम कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, हुई नहीं कोई भी। उसके बाद जो है फिर 4 तारीख को सहारनपुर SSP के यहाँ दी मैंने एप्लीकेशन। जो है उन्होंने SSP साहब थे नहीं वहाँ पर, एक लेडीज बैठी थी महिला जो है वो 3 स्टार महिला थी, इंस्पेक्टर थी। उन्होंने डील किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा ठीक है। फिर तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मैं बाहर रहता था सर्विस में उत्तराखंड में, मेरे घर पे सिस्टर घर पे कब्जा कर लिया रंजिश के नाम। तो उसने कहा चलो ठीक है हटवा देंगे, कोई बात नहीं। कहीं घर के आदमी का मगर ना घर के तो है नहीं। उन्होंने कहा फिर वो छोड़ने के नहीं, कोई नहीं हटवा देंगे, उन्होंने ऐसे कहा। उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं काम करते रहे और उसके बाद भी काम जो है चलता रहा उनका, करते रहे धीरे धीरे करके जाए, ताकि जब पुलिस वाले जाते थे जब वो मना कर देते, बंद कर देते कि पुलिस वाले में फतेहपुर से जाए। कौन थे? मैं तो नहीं जानता। दरोगा जाते थे? दरोगा हाँ, SI विजयपाल सिंह नाम था उनका, SI विजयपाल सिंह। और उसने जो है फिर जब SSP से वो आए, उनको भेजा होगा, SO ने भेजा होगा, तो मुझे फ़ोन किया। मैं देहरादून था उस टाइम पर, बस में था। उन्होंने कहा आपके यहाँ से वो ऐसे करके हो रहा। मैंने कहा जी हाँ। मैं जो है बार बार जो है SP साहब से भी फ़ोन हुए हैं, थाने में हुई है, पर पुलिस वहाँ पर जाती है और मना कर देते, कहने यहाँ काम नहीं चलता। और उसके बाद जो फिर काम शुरू कर देते हैं। और उस टाइम पर केवल 21 तारीख से पहले दीवार बनी थी, और अब जो वो लेंटर तक कर दिया, सरिया भी बिछा। फ़ोन किया SI ने जो है, विजयपाल सिंह का नाम आया उसमें जो है, तो कहने लगे आपको थाना आना चाहिए। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। मैं फतेहपुर आ गया थाने पे। तो थाने के बाहर आकर जो है मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और फ़ोन ना उठाने के बाद जो है कहीं कॉल की मैंने, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। उसके बाद वो मुझे डांटने लगे, कहने लगे यहाँ तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो यहीं खड़ा हूँ गाँव में। मैंने कहा जी नहीं, काम तो चल रहा है, ऐसी बात नहीं, मुझे पता लगा। मैं बिल्कुल ऐसा हूँ, चूँकि मेरे परिवार के भी लोग उन्होंने इतने डरा दिए कि वो बात करने से भी कतराते हैं, मेरा फ़ोन उठाने से भी कतराते हैं। और अगर कोई उठा भी ले, उनको पता लग जाता तो घर पर आकर मारपीट करते हैं उनके बच्चों की भी, जो उनकी, और गाली गलौज करते हैं उनके। तो इस बीच में आपको कोई धमकी मिली? मुझे नहीं, उनके मेरे घर वालों को धमकी मिली। मैं फ़ोन तक नहीं उठाते मेरा, जो है सिस्टर के मारे जाए। सहारनपुर के थाना फतेहपुर हाजीपुर से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ नसीम अंसारी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें